नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मायावी मार्कंडे, तू यम पाश पर माया चलाता है। ओम नमः शिवाय। ले बच मेरे गदा प्रहार से। ओम नमः शिवाय। यमराज, प्रभु भोलेनाथ, निष्ठा पूर्वक शिव आराधना करने वाले बालक मार्कंडे पर प्रहार करने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? इस बालक ने शिवलिंग को हृदय से लगाकर हमारी शरण ली थी। शरणागत की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। क्या तुम इस सत्य को नहीं जानते कि तुम मात्र काल हो, किंतु हम महाकाल हैं, महाकाल हैं, महाकाल। सुतपा, निश्चिंत रहो, मैं आ रही हूँ। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए स्वामी। सूतपा के पास जा रही हो देवी? हाँ स्वामी, एक माँ की वेदना एक माँ ही जान सकती है। स्त्री के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है मातृत्व। यदि उसका मातृत्व संकट में पड़ जाए तो स्त्री का जीवन दुख के सागर में डूब जाता है। देवी, इस संसार में माँ के हृदय में करुणा और मातृत्व का जो संचार है, उसका केंद्र तुम ही हो। इसीलिए जगत के प्राणी तुम्हें जगदम्बा कहते हैं। स्वामी, बातों में कहीं मार्कंडेय के प्राण संकट में न पड़ जाएं। मुझे जाने की आज्ञा दे। नहीं देवी, वहां जाने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। वहां न जाना ही उचित होगा। एक माँ की वेदना असहनीय होती है स्वामी। मुझे स्वयं जाकर उसे आश्वस्त करना ही होगा। अन्यथा क्या देवी? अन्यथा मार्कंडेय के जीवन पर आए संकट से वो पतिव्रता मातृत्व से आहत होकर कहीं नियति को ही शापित न कर दे। ऐसा कुछ नहीं होगा देवी। घटेगा वही जो विधान है। इस स्थिति में मैं क्या करूं भोलेनाथ? सुतपा की व्यथा से मैं स्वयं बहुत चिंतित हूँ। मृकुंडु दंपति तथा मार्कंडे की चिंता हम पर छोड़ दो। रक्षा करो दर्शन, रक्षा करो। क्या बात है यमदूत, तुम तो मार्कंडेय के प्राण हरने गए थे। उस चमत्कारी मायावी मार्कंडे के नाम से ही मुझे भय लगने लगा है स्वामी। बकवाद ना करो और अपनी बात स्पष्ट कहो। स्वामी, जो ही हमारे सहयोगी मित्र ने उस मायावी मार्कंडे पर यमपाश फेंका तो उसके सामने के शिवलिंग से भयानक ज्वालाएं निकली। यमपाश ने पलटकर हम पर ही प्रहार किया। मेरा मित्र यमदूत अभी भी वहां अचेत पड़ा है। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम सत्य कह रहे हो। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि यमदूत प्राण लिए बिना लौटे हों। ये अक्षर से सत्य है स्वामी। शांत रहो। तुम्हारी पराजय ने यमलोक की परंपरा को कलंकित किया है, जिससे हम अधिक चिंतित हैं। अब हम स्वयं मायावी मार्कंडे के प्राण हरने जाएंगे। स्वामी आप? हाँ, हम। यदि सृष्टि के नियमों से खिलवाड़ किया गया तो तीनों लोकों में अराजकता फैल जाएगी। प्राणी के मृत्यु में एक क्षण का विलंब भी सृष्टि की व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देगा। पाश, हम स्वयं जाएंगे। चित्रगुप्त जी, मुझे विश्वास नहीं होता कि स्वयं यमदेव भी उस मायावी चमत्कारी मार्कंडे के प्राण हर पाएंगे। दूत, मृत्यु से आज तक मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला कोई भी बच नहीं पाया है। होगा वही जो नियंता की इच्छा होगी। नारायण नारायण। परमपिता,
अपने पुत्र नारद का प्रणाम स्वीकार करें। कहो नारद, क्या समाचार लेकर आए? समाचार नहीं परमपिता, मैं आज प्रार्थना लेकर आया हूँ। प्रार्थना? अवश्य कहो मेरे मानस पुत्र। परमपिता, निर्दोष बालक मार्कंडेय की अल्पायु के अभिशाप का अंत करके कृपया आप उसे दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्रदान करें। नहीं नारद, नहीं, मैं स्वयं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्यों परमपिता, क्यों? उस निर्दोष निष्पाप बालक पर इतना क्रूर अत्याचार क्यों परमपिता? यह अत्याचार नहीं है परमपिता, है। वो बालक मेधावी, परम ज्ञानी, तेजस्वी है। उसे मिलने के पश्चात मुझे उसमें जगत कल्याण की अपूर्व ज्योति के दर्शन हुए परमपिता। इन सब के उपरांत भी वो नियंता की नियति और विधाता के विधान से अछूता नहीं है। किंतु परमपिता, जगत कल्याण को साक्षी मानकर नियंता की नीति और विधाता का विधान परिवर्तित भी तो हो सकता है ना? नहीं नारद, नहीं। नियंता स्वयं यदि अपने नियमों में परिवर्तन करने लगे तो इस सृष्टि में अनर्थ हो जाएगा। किंतु परमपिता, जगत कल्याण भी तो। नारद, जगत कल्याण से भी महत्वपूर्ण है नियति और विधान, क्योंकि विधान के संकट में पड़ने से यह जगत ही संकट में पड़ जाएगा। किंतु परमपिता। नारद, तुम परम ज्ञानी हो, तुम्हारे लिए कोई भी रहस्य नहीं है। मार्कंडेय के अल्पायु उसके पूर्व जन्म के कर्मों एवं उसके पिता विकंडू की उसे जन्म देने की अनिच्छा का परिणाम है। इसलिए उसके माता पिता को पुत्र वियोग अवश्यंभावी है। क्या बालक मार्कंडेय की जीवन रक्षा का कोई भी मार्ग शेष नहीं है परमपिता? हम ऐसा भी नहीं कहते नारद। भगवान शिव की सृष्टि में सब कुछ उनकी इच्छा पर ही निर्भर है। सृष्टि का हर मार्ग शिव इच्छा से ही संचालित होता है। नहीं परमपिता, नहीं। स्वयं भगवान भोलेनाथ ने मार्कंडेय की जीवन रक्षा का मार्ग अवरुद्ध किया है। ये तुम क्या कह रहे हो नारद? तुमसे उनकी लीला समझने में अवश्य कोई भूल हुई है। नहीं परमपिता, नहीं। भूल का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। स्वयं भगवान भोलेनाथ ने बालक मार्कंडेय की चर्चा करने पर मुझे यह आदेश देकर कहा था कि बालक मार्कंडेय की नियति निर्धारित हो गई है। अब उस पर व्यर्थ चर्चा करने का क्या प्रयोजन है? नारद, जिस प्रकार भगवान शिव अनंत हैं, उसी प्रकार उनकी प्रत्येक लीला भी अनंत है। उसे समझ लेना हर एक के वश में नहीं होता। तो मैं क्या करूं परमपिता, मैं क्या करूं? मैं किसी भी मूल्य पर बालक मार्कंडेय की प्राण रक्षा करना अपना कर्तव्य समझता हूं, आवश्यक समझता हूं। शिव आराधना करो पुत्र। वो जो भी करेंगे उसमें अंततः जगत का कल्याण छुपा ही होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम। हे भोलेनाथ, मैं नन्हा बालक हूँ। आपको प्रसन्न करने का महामंत्र मैं नहीं जानता। मेरी पुकार सुनो, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो।
मार्कंडे, पुत्र मार्कंडे, पुत्र मार्कंडे, कहाँ हो तुम? हे भोलेनाथ, दया करे भोलेनाथ। रक्षा करें। बच मेरे गदा प्रहार से।
यमराज! प्रभु भोलेनाथ! निष्ठा पूर्वक शिव आराधना करने वाले बालक मार्कंडे पर प्रहार करने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? इस बालक ने शिवलिंग को हृदय से लगाकर हमारी शरण ली थी। शरणागत की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। क्या तुम इस सत्य को नहीं जानते कि तुम मात्र काल हो, किंतु हम महाकाल हैं, महाकाल हैं, महाकाल हैं, महाकाल हैं, महाकाल ओम नमः शिवाय! ओम नमः दुष्ट मायावी मार्कंडे, तू यम पाश पर माया चलाता है। ओम नमः शिवाय! ए बच मेरे गदा प्रहार से। ओम नमः शिवाय! ओम नमः शिवाय! ओम नमः शिवाय! यमराज! प्रभु भोलेनाथ! निष्ठा पूर्वक शिव आराधना करने वाले बालक मार्कंडे पर प्रहार करने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? इस बालक ने शिवलिंग को हृदय से लगाकर हमारी शरण ली थी। शरणागत की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। क्या तुम इस सत्य को नहीं जानते कि तुम मात्र काल हो, किंतु हम महाकाल हैं, महाकाल हैं, महाकाल हैं, महाकाल हैं, महाकाल हैं, हमारी निष्ठा और भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचा ये बालक मार्कंडे शिव कृपा से अवध्य हो गया है। हे शिव शंकर, हे महाकाल, हे भोलेनाथ, मैं तो मृत्यु के अटल नियम का पालन कर रहा था। विधाता के विधानानुसार इस बालक की आयु समाप्त हुई। यदि मैं नियंता द्वारा निर्धारित समय पर आकर प्राण न हरता, तो आप हमें कर्म विमुख होने का दंड ना देते? अवश्य देते, किंतु शिवलिंग से निकली ज्वालाओं से आहत यमदूत तथा स्वयं तुम्हारे यमपाश के टूटने पर तुम्हें बालक मार्कंडे की परम भक्ति से उत्पन्न परम शक्ति का ज्ञान क्यों नहीं हुआ? तुम तो कर्मों के आधार पर जन्म और मृत्यु को संचालित करने वाले परम ज्ञानी हो। क्या इस सत्य को नहीं जानते कि इस सृष्टि की रचना हमारी लीला मात्र है? नित्य शिव भक्ति करने वाले का सार्वभौम कल्याण इस सृष्टि और हमारा अटल नियम है। जानता हूँ परमेश्वर, जानता हूँ। तब तो तुम ये भी जानते होगे कि जो जीवात्मा अपना जीवन मुझ में समर्पित कर देता है, वो मेरे आनंद को बढ़ाने वाला एवं मुझे प्रिय होता है। क्या ये सब नीति ज्ञान हमें पुनः दोहराना होगा यमराज? नहीं भोलेनाथ, नहीं। अपने इस दास पर कृपा करें और आज्ञा दें कि अब मुझे क्या करना उचित होगा। यमराज, मार्कंडे के माता पिता के पुण्य प्रभाव एवं जन्म से ही शिव निष्ठा के कारण अब यह बालक अल्पायु रहा ही नहीं। इसकी अल्पायु का अभिशाप समाप्त हो गया। किंतु विधाता के विधान के अनुसार इसकी अल्पायु स्पष्ट है भोलेनाथ। किंतु उसी विधान में यह भी स्पष्ट लिखा है कि अल्पायु पूर्ण होने पर आप इसके प्राण हरने आएंगे। उसी समय हम दोनों उपस्थित होकर न केवल इसके अभिशाप को समाप्त कर इसे दीर्घायु प्रदान करेंगे, अपितु इसे अमरता का वरदान भी देंगे। किंतु चित्रगुप्त के आलेख में आपके मृत्यु लेखाकार चित्रगुप्त ने मार्कंडे के अल्पायु होने का विवरण तो अपने पृष्ठों में लिख दिया, किंतु हम दोनों के आगमन की बात लिखना वो भूल गया। यह भूल अक्षम्य अपराध है यमदेव। अब मेरे लिए क्या आ गया है स्वामी? अब आप यमलोक लौट जाएं तथा वहां की व्यवस्था नियंत्रित करें। आपके आलेखों में त्रुटि सृष्टि के अनर्थ का कारण बन सकती है। हमें विश्वास है कि भविष्य में कभी आप कर्म विमुख नहीं होंगे। इस उद्दंडता के लिए मुझे क्षमा करें भोलेनाथ। भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा।
प्रणाम भोलेनाथ। प्रणाम माता पार्वती। प्रणाम परम शिव भक्त मार्कंडेय। जय हो भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती। पुत्र मार्कंडेय, तुम शिव कृपा के साथ ही साथ मेरे स्नेह के भी पात्र हो। इस क्षण से तुम मेरे लिए गणेश व कार्तिकेय के समान प्रिय हो। मैं तुम्हें अपने पुत्रों के समान ही अटूट स्नेह एवं सिद्धियां प्रदान करूंगी। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती, जय शक्ति माता पार्वती, जय सर्वेश्वर महादेव जी। हम अज्ञानियों को क्षमा करें। हमने आपकी कृपा पर संदेह किया और मार्कंडेय के अल्पायु के भय से अपनी भक्ति को पूर्ण रूप से आपके श्री चरणों में समर्पित नहीं किया। कृपा निधान, आपकी कृपा अपरंपार है। आप तो दया के सागर हैं। आपकी भक्ति असंभव को भी संभव बनाने में सक्षम है। जो एक बार निष्ठा पूर्वक आपके श्री चरणों में समर्पित हो जाता है, उसे संसार की समस्त चिंताएं आप पर ही छोड़ देनी होती है। परंतु हमने ऐसा नहीं किया भोलेनाथ। हमें क्षमा करें भोलेनाथ, हमें क्षमा करें। पुत्र के लिए चिंता करना माता पिता का स्वाभाविक कर्तव्य है, किंतु हमारे यहाँ प्रकट होने का कारण आपकी चिंता दूर करना नहीं, अपितु मार्कंडेय की अविचल शिव भक्ति है। मार्कंडेय का नाम शिव भक्तों में उसकी अमरता के समान ही अमर हो गया है। पुत्र मार्कंडेय, तुम मेरी विशेष कृपा के अधिकारी बन गए हो। माता, आपके चरणों में एक विनम्र निवेदन प्रस्तुत करने का इच्छुक हूँ माता। अवश्य पुत्र। माता, दुष्ट दैत्यों का अंत करने वाली आपके शक्ति स्वरूप की कथा मुझे बहुत प्रिय है माता। शांत क्यों हो गए मार्कंडेय? अपनी इच्छा निसंकोच कहो। यदि आप दोनों का आशीर्वाद हो तो मैं माता की दया, माया और शक्ति स्वरूप का वर्णन एक ग्रंथ के रूप में लोक कल्याण के उद्देश्य से करने का इच्छुक हूँ। तुम्हारी कल्पना एवं इच्छा अत्यंत सुंदर है पुत्र मार्कंडेय। इसे साकार करने के लिए हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे द्वारा रचित ग्रंथ न केवल मार्कंडेय पुराण के रूप में जगत विख्यात होगा, अपितु आने वाले भविष्य में शक्ति स्वरूपा दुर्गा के भक्तों की भक्ति एवं प्रेरणा का स्रोत बनेगा। पुत्र मार्कंडेय, भविष्य में तुम्हारे द्वारा रचित मार्कंडेय पुराण का मनन, पाठन एवं श्रवण करने वाला व्यक्ति मेरी विशेष कृपा का अधिकारी एवं मेरा परम भक्त कहलाएगा। इतना ही नहीं पुत्र, मार्कंडेय पुराण का प्रत्येक श्लोक पापी से पापी व्यक्ति को पाप मुक्त कराने वाला, शिव कृपा एवं कैलाश लोक प्राप्त कराने में सक्षम होगा। हाँ भोलेनाथ, माता पार्वती, आप दोनों के आशीर्वाद को आदेश समझकर मैं इसका पालन करूंगा। तुम अपने प्रत्येक अनुष्ठान में सफल हो पुत्र। भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती की जय। पुत्र मार्कंडेय की जय।